हेलो दोस्तों, नमस्कार। आर्किट टेक्निकल में आपका स्वागत है। यहाँ पर आज इन्वर्टर एसी के बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहले ये देखिए, ये इंडोर यूनिट है, आउटडोर यूनिट है। और यहाँ पे इस पीसीबी को, इंडोर यूनिट के पीसीबी को निकाल दिया गया है। इसका कनेक्शन यहाँ पे समझाया जा रहा है, तो किसी को भी ट्रेनिंग लेना है यहाँ पे आके सीख सकता है। और सबसे पहले एक एक पार्ट को यहाँ पे समझाया गया है। ये बताएंगे क्या है, इसका नाम बता दीजिए, कोई भी बताए। ये क्या है? कन्फर्म है, रूम सेंसर, कॉल सेंसर है। ये कौन सा सेंसर? क्या देखकर पता कर लिए? कॉपर का क्लियर है ना? चलिए, ये देखिए, ये कहाँ का है? यहाँ ये जो दोनों वायर है कहाँ के हैं? ये ब्लोअर फैन के हैं। चलिए वापस इसको समझते हैं। ये जो दो वायर है कहाँ के हैं? मेन लीड का। ये देखिए किसके वायर है? ये देखिए दो वायर है, एक पीसीबी का, स्विंग मोटर के दो तार है, स्विंग के स्विंग के तार है। ठीक है जी सर। चलिए, स्विंग हो गए। और ये किसके हैं? पीसीबी के। ये डिस्प्ले का है। वैसे आप लोग जान रहे हैं पीसीबी, ये देखिए कंप्लीट पीसीबी यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, अब इसका जब कनेक्शन किया जाएगा तो सबसे पहले तो जैक, अगर हम यहाँ पे लगाना चाहे लग जाएगा। यहाँ देखिए जहाँ रहेगा सेम उसकी जगह पूरी बनी है। अब देखो यहाँ लगाएंगे लगेगा नहीं, यहाँ देखो लग गया, यहाँ पे लग गया। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए, अब कोई दूसरा जैक उठाते हैं, इस जैक को देखते हैं। इस जैक को हम यहाँ लगाते हैं, नहीं लगा। यहाँ लगाते हैं, नहीं लग गया। देखिए जी, मतलब यही का था इसलिए यहाँ पे लग गया। चलिए दूसरा सेंसर को उठाते हैं, इसको हम यहाँ देख लेते हैं। यहाँ देखेंगे, यहाँ लग जाएगा, नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा। मतलब देखिए जो एकदम लाख पे रहता है, जहां रहेगा वहीं पे ऑटोमेटिक जाके लग जाएगा। क्लियर हुआ? अब देखिए यह इसका तार है, इसका मतलब यहाँ अलग से कोई तार रहेगा, जिसका मतलब इन दोनों को इस पे लगा देंगे। ये देखिए यहाँ से कनेक्ट हो गया। गर्मी काफी है ना? जी सर। चलिए एसी में काम कर रहे हैं, देखो गर्मी में बैठे हैं। चलिए वापस फिर से देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए दो जैक अभी भी है, इस जैक को हम यहाँ पे लगाते हैं, नहीं लग रहा है ना? चलिए कोई नहीं, यहाँ पे लगाते हैं, लग गया जी। मतलब इसका इसी का था, इसलिए आप यहाँ पे देखते हैं इसको। जी लग गया। क्लियर हुआ? ये दोनों यही का था, इसलिए यहीं पे लग गया। चलिए वापस इसको समझते हैं, कहाँ लगेगा? यहाँ देख ले। अच्छा यहाँ देख ले, यहाँ हो सकता है यहाँ ही लग जाए। फिर देख लीजिए, यहाँ पे हमने लगाया तो ये बैठ गया। क्लियर, यहाँ पे बैठ गया। और इसको हम कहाँ लगाएंगे? यहाँ लगा देंगे। तो इस तरह देख ले, पूरा कनेक्शन कंप्लीट हुआ। अभी मेन लीड का तार बचा है। मेन लीड का जो तार बचा है इसको खोल दीजिए थोड़ा। ये जो दो वायर है, एक न्यूट्रल का, ब्लैक को हमेशा न्यूट्रल मानिएगा। अब देखिए इसमें न्यूट्रल की सप्लाई यहाँ पर है, किसी में भी हमने बताया, किसी में भी आप न्यूट्रल को दे देंगे। और ये इसका मेन है। मेन का मतलब आपको क्या करना, जहाँ फ्यूज के इसी तरफ है ना, तो फ्यूज के इस तरफ इसको लगा देंगे। फ्यूज के बगल में हमेशा इनपुट, फेस इनपुट होता है और दूसरी तरफ का आउटपुट होता है। अब इसका जो दूसरा तार है, ये देखिए दूसरा तार है, तीन तार है, क्योंकि स्प्लिट एसी के आउटडोर यूनिट में तीन तार जाते हैं कम्युनिकेशन का। ये हरा वाला कम्युनिकेशन का यहाँ पे माना गया है अभी। तो ये तार हम यहाँ पे दे देंगे इसको, ये कनेक्शन को हम यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। तो अभी भी जबरदस्ती अगर आप इस सिंबल को लगाएंगे तो पत्ते टूट जाएगा। और ये देखिए दो तार अभी भी बचे हैं। एक तार को हम क्या करेंगे, ये फेस आउटपुट है, मतलब आउटपुट कहाँ जाएगा? और ये कहाँ जाएगा? न्यूट्रल में ले देंगे। अब बताइए अगर लाइट की सप्लाई देंगे तो चलेगा? चालू करके देखिए, ये कनेक्शन सही है ना? किसी को डाउट नहीं है ना? अभी जैसे जैसे जैक था उसी तरह लगाकर डिस्प्ले में लाइट आ गई है। देखिए यहाँ पे ब्लोअर फैन भी अभी चल जाएगा। चल गया, ब्लोअर फैन भी चल गया। इस तरह कनेक्शन ऐसे है बिल्कुल। ये देखिए रीसेट की बटन है जी सर। और इसका जैक टूट गया, लेकिन इसका काम यही है कि कभी भी अगर एसी ऑन नहीं हो रही तो एक बार रीसेट का बटन भी दबाकर ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरह इसकी वायरिंग कंप्लीट है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे जो हीटिंग कॉइल है, आउटडोर यूनिट का हीटिंग कॉइल है। ये कौन सा फैन है? एक कंडेंसर फैन है और इसके मोटर लगा है। और इंडोर यूनिट में स्प्लिट एसी के इंडोर यूनिट में पीसीबी लगा होता है। इस पीसीबी को अभी इसके बारे में देखा जाए, इसके अंदर क्या क्या है, क्या कौन सा पार्ट होता है, ये देखेंगे। इसके ऊपर एक डायग्राम बना होता है। अगर कभी भी वायरिंग में कभी भी कोई समस्या आ रही है तो आप इस वायरिंग को, डायग्राम को देखकर भी वायरिंग कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे या कंप्रेसर है या सब जैक पे होता है, और एक एक पार्ट को निकाला जाएगा और इसको समझा जाएगा। तो सबसे पहले
यहाँ पे देखेंगे इस पार्ट को निकाल दिया जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं सब लॉक पे होता है, जैक पे होता है। यहाँ पे कोई भी वायर और कोई भी वायर को जोड़ना नहीं होता, वायर टेप की जरूरत नहीं पड़ती, सब कनेक्टर पे रहता है, जैक पे रहता है। उसके बाद जब भी आपको पीसीबी को निकालना हो बिल्कुल सावधानी से निकालिएगा, क्योंकि यह पीसीबी कहीं से भी कोई वायर खराब हो सकता है। यहाँ देखिए कंप्रेसर का वायर है, कंप्रेसर के वायर को भी हमने निकाल दिया। एक एक पार्ट को निकालते हैं, फिर उसके बाद वापस इस पीसीबी को भी निकालते हैं, फिर बाद में इसका कनेक्शन किया जाएगा। और यहाँ पर भी देखेंगे। और उसके बाद एक बार ऐसे जो ये देखिए रिएक्टर लगा होता है, रिएक्टर से भी हम सप्लाई को निकाल लेंगे। और ये देखेंगे यहाँ पे, यहाँ से हम क्या करेंगे, पीसीबी को कभी भी निकालना हो तो यहाँ पे देखेंगे जो हीटसिंक प्लेट लगा है उसी के साइड से, और यहाँ पे लॉक लगा होता है, इस लॉक को क्या करेंगे धीरे धीरे आराम से इसको उठाएंगे। तो देख सकते हैं धीरे धीरे क्या हो रहा है, निकल रहा है। और देख सकते हैं इस पे बहुत आराम से निकालिएगा, नहीं तो पीसीबी अगर टूट जाएगी तो फिर थोड़ी समस्याएं होंगी, क्योंकि हो सकता है इस कंपनी का नाम मिले बाद में। देख सकते हैं यहाँ पे ये जो इन्वर्टर कंप्रेसर हो तो इसमें कैपेसिटर कुछ ऐसे लगा होता है, अलग से कैपेसिटर नहीं लगा होता है। लेकिन फैन मोटर में देखेंगे फैन का अलग से कैपेसिटर लगा है, क्योंकि यह एसी है, या एसी मोटर लगा होता है। देखेंगे यहाँ पे कैपेसिटर लगा है। और ये देखिए यहाँ पे डीसी कैपेसिटर लगा होता है, ये डीसी कैपेसिटर है। और यह इसका पूरा कंप्लीट कनेक्शन है। देख सकते हैं यहाँ पे एक वायर है। ये देखिए रिएक्टर का जो 2 वायर है, ये रिएक्टर का 2 वायर है। और यहाँ पे देखेंगे ये 2 कैपेसिटर के हैं। और ये देखेंगे इसमें जो 3 सेंसर लगे, तीनों सेंसर को मैं आपको दिखा दूं। और सर जी आप बताइएगा इसमें जो सेंसर है, तीनों सेंसर में कैसे पहचानेंगे कौन सा सेंसर क्या है, बता दीजिए कौन सा सेंसर क्या है। सर देख के बताइए, सही से बताइएगा। देखिए सर जी बता रहे हैं आप लोगों को। और क्या कौन सा सेंसर है, ये डिस्चार्ज सेंसर हो गया। और क्या कौन सा सेंसर है, चलिए कॉयल सेंसर है। हाँ कॉयल सेंसर हो गया। और नहीं एम्बिएट सेंसर है ना। चलिए वापस फिर से आपसे पूछते हैं, क्या नाम आपका है, रामू कुमार से पूछते हैं। ये जो 3 सेंसर आउटडोर में लगे, इंडोर में लगे, आउटडोर यूनिट में 3 सेंसर लगे, तीनों सेंसर के बारे में आप बताएंगे जी बताइए। सर ये डिस्चार्ज सेंसर है। डिस्चार्ज सेंसर क्या देख के बताएं, क्योंकि दोनों में सेम पाइप लगी है। क्योंकि सर इसमें एक स्लिप लगी है। अच्छा स्लिप के द्वारा हम ऐसे पता कर सकते हैं, इसमें स्लिप नहीं लगी। क्यों स्लिप लगी है, क्योंकि सर ये हीटिंग की वजह से पिघल भी सकता है। पिघल भी सकता है, इसलिए इससे आसानी से आप पहचान सकते हैं। डिस्चार्ज लाइन में लगा होता है कंप्रेसर के ना, कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन में लगा होता है। ये कौन सा सेंसर है, ये सर जी एम्बिएट सेंसर। क्या भूल जा रहे का, सब लोग जानते हैं कौन सा सेंसर लगा होता है। और ये कौन सा सेंसर है, ये वाला कंडेंसर सेंसर। एक कंडेंसर भी लगा होता है, ये कहाँ लगा होता है, एम्बिएट सेंसर कहाँ लगा होता है, रूम के बाहर, कंडेंसर के बाहर, बाहरी वातावरण के टेम्परेचर को सेंस करने के लिए इसको लगाया जाता है। और यह कौन सा सेंसर है, डिस्चार्ज सेंसर है। क्लियर हो गया सबका। ये बाकी देखिए पीसीबी है, पीसीबी में सेम टोटल जैक पे रहता है। अब अगर आप पीसीबी कार्य करें तो इसकी छेड़खानी कर सकते हैं, नहीं इसमें कुछ भी आपको सुना नहीं है, बस सप्लाई को सही से लगाना है। अगर पीसीबी नहीं चल रही है तो पीसीबी को खराब मानेंगे। क्लियर है, अगर थोड़ा कुछ चेक करना जानते हो तो कर लीजिएगा, नहीं तो इसकी छेड़खानी करेंगे तो फिर ज्यादा समस्या होगी। हो सकता है कहीं देख के बनाने के लिए वो भी नहीं बना पाए। क्लियर है ना, इसलिए जितनी जरूरत है आपको सब जैक पे, जो जैक जहां रहेगा वहां पे बैठा दीजिए और उसके बाद ऑन करिए। अगर ऑन होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर पीसीबी रिपेयर वालों को दे दीजिएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।